हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज़ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने अल्कोहल वाला पार्ट सारा कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि उसी के रिएक्शंस ना बहुत सारे एज इट इज़ रिपीट होंगे यहाँ पे। तो वहाँ का कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे लिंकअप में ही सब कुछ आगे आप जो पढ़ने वाले हो वहीं पर आएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड कीटोन से। यहाँ पर एल्डिहाइड है, फिर एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का हम एक पूरा कंटेंट अलग बना लेंगे, पूरा वीडियो। ठीक है, तो हम आज वाले वीडियो में फोकस करेंगे मेनली एल्डिहाइड और कीटोन पे। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है और इसका सीबीएसई के पेपर में या फिर बोर्ड एग्जाम में आप लोगों के भी कम से कम 6 से 7 नंबर का टॉपिक मतलब आता ही आता है सिलेबस में। तो ध्यान से सुनना है इसके बारे में। एल्डिहाइड कीटोन के बारे में क्या स्टार्ट करना है। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों का एक ग्रुप, प्रिंसिपल ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। इस ग्रुप का नाम होता है कार्बोनिल ग्रुप। क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप। ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, इस कार्बोनिल ग्रुप में अगर कार्बन की देखो 2 वैलेंसी अनसेटिस्फाइड दिख रही है आपको साफ साफ, कि यहाँ पर हमें अलग अलग ग्रुप कुछ ना कुछ लगाने हैं। अगर मैंने एक जगह पे लगा दिया H पक्का, मतलब हाइड्रोजन तो होना ही होना चाहिए, तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप। और एक वैलेंसी को हम हाइड्रोजन से या तो किसी अल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो ये एल्डिहाइड का ग्रुप हो गया। और हमारे पास अगर हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ है और मैं इसकी बाकी वैलेंसी कार्बन की अल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई करूं, तो इसको हम कीटोन बोलते हैं। तो ये कीटोन हो गया और ये एल्डिहाइड हो गया, काम खत्म। अब मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लगाना शुरू किया, तो इसको बोलते हैं एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। ये है हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का कॉमन नेम होता है मेथेनल, मीथेन। पहले हम मीथेन लिखेंगे और इसका ई हटा के अल लगा देंगे यहाँ पे, मेथेनल। और अगर हम यहाँ पे अल्काइल ग्रुप सबसे छोटा कौन सा होता है, दैट इज़ मिथाइल ग्रुप, वो डाल देंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा कुछ ऐसा, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच। इसका नाम होता है एसीटल्डिहाइड, ये कॉमन नेम है, एसीटल्डिहाइड। और IUPAC नेम क्या होगा? 2 कार्बन का है तो ईथेन जैसा कुछ बना, ईथेन का ई हटाना है आपको, अल लगा देना है, तो ये एथेनॉल हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कीटोन की। तो कीटोन का जनरल फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड O R। सबसे छोटे छोटे अल्काइल ग्रुप का नाम बताओ, CH3 और CH3। मैंने दोनों तरफ लगा दिया CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर लिखूंगा CH3। IUPAC नेम कैसे निकालेंगे? 1 2 3 कार्बन, और 3 कार्बन की वजह से वर्ड रूट आता है प्रॉप, तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे प्रोपेनॉन। प्रोपेन 2 ऑन लिखा जाता है वैसे तो, लेकिन इसे छोटा कुछ ऑन पाया नहीं जाता, तो हम कॉमनली प्रोपेनॉन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन। एसीटोन यूज़ होता है नेल पॉलिश रिमूवर के अंदर। ठीक है, तो एसीटोन इसका कॉमन नेम होता है। कुछ और एल्डिहाइड कीटोन के नाम जान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास मान लो हमारे पास एल्डिहाइड है ये वाला, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। पहले इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करो। नंबरिंग हमेशा हम वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। थोड़ा और बड़ा लिख देता हूँ, मुझे लग रहा है आपको शायद समझ में नहीं आएगा, छोटा लिखा हुआ है। यहाँ लिख देता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। अगर ये ग्रुप है आपके पास कि आपको IUPAC नेम बताना है, तो IUPAC नेम यहाँ फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, ये डबल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4। सेकेंड पोजीशन पे हमारे पास डबल बॉन्ड आ रहा है, और टोटल कार्बन कितने हैं हमारे पास? 4, तो नाम हो जाएगा इसका ब्यूट 2 इन 1 अल, ब्यूट 2 इन 1 अल। ठीक है, इंग्लिश मैथ के बीच में हाइफन लगाना। ठीक है, तो ब्यूट 2 इन 1 अल हो गया। इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है क्रोटोनल्डिहाइड, क्रोटोनल्डिहाइड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे CH3 की जगह लगा देता हूँ C6H5, और C6H5 होता है हमारा फिनाइल ग्रुप, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ C6H5, और बाकी से स्ट्रक्चर में सेम लिख देता हूँ CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। इसको हम बोलते हैं सिनामल्डिहाइड, सिनामल्डिहाइड। एक हुआ क्रोटोनल्डिहाइड, तो दूसरा हो गया हमारा सिनामल्डिहाइड। आर वी क्लियर विद दिस? तो ये आपके जनरल कुछ नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। फिर हम उसी सीक्वेंस में स्टार्ट करेंगे चैप्टर को जो हम अभी तक करते आए हैं हेलो एल्केन्स और अल्कोहल में। हम पहले पढ़ेंगे प्रिपरेशन सारी, फिर पढ़ेंगे प्रॉपर्टी। पहले पढ़ेंगे प्रिपरेशन, फिर पढ़ेंगे प्रॉपर्टी। ठीक है, अब सुनो, तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिपरेशन।
तो पहले प्रिपरेशन लिखना टॉपिक डालो, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में पहला टॉपिक डाल देते हैं हम लोग फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल। अब इस अल्कोहल को थोड़ा सा याद करो, मैंने आपको एक जनरल सीक्वेंस बताया था कि अगर हम हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो पहले स्टेप में अल्कोहल बनता है, फिर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन, उसका भी करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड, उस कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्दर करेंगे तो बनेगा CO2 और H2O, जो कि नॉन रिवर्सिबल था। आशा करता हूँ ये अपने पिछले वाले वीडियोस देखे हुए हैं। जिन लोगों ने पिछले वीडियोस को ना देख के अपनी ज़िंदगी का आनंद लिया है लॉकडाउन के पीरियड में, उनको यहाँ पे बड़ी कठिनाई आने वाली है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो जो बता रहा हूँ। अल्कोहल पहले जनरल सीक्वेंस लिख के दोबारा दिखाई देता हूँ, मुझे भरोसा है आज बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, तो सुनो मेरी बात। जनरल रिएक्शन क्या थी, कुछ ऐसी थी कि हाइड्रोकार्बन का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो पहले स्टेप में हमेशा अल्कोहल बनता था ROH, फिर ऑक्सीडेशन करते थे तो बनता था एल्डिहाइड कीटोन RCHO और RCOR, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। यहाँ से वापस आना है तो क्या करना पड़ता था, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो बैक स्टेप में जब भी लिखोगे तो H को जोड़ते चले जाना। सिंपल सी बात है, हमें पढ़ना है एल्डिहाइड और कीटोन, तो एल्डिहाइड कीटोन हमें बनाना है, किससे बनाना है, अल्कोहल से, तो ऑब्वियसली बात है हमें इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, और जब इस डायरेक्शन में हम चलेंगे तो हमें अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। अब सुनो मेरी बात को, अगर आपने अल्कोहल भी ढंग से पढ़ा होगा तो आपको एग्जैक्टली प्रिपरेशन याद होगी। हमें करना क्या है यहाँ पे, पहले अल्कोहल का जनरल फार्मूला हम लिखते हैं। बताओ, अगर मैं किसी कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा दूँ तो इसी को अल्कोहल बोलते थे। मैं इसकी एक वैलेंसी को R से सेटिस्फाई कर देता हूँ, एक कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन मान लेते हैं यहाँ पर है, एक का हाइड्रोजन मान लो यहाँ पर है, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ RCH2OH, इसको लिख सकता हूँ मैं RCH2OH। ये किसी भी अल्कोहल का फार्मूला होगा कि नहीं होगा। एक और बात देखो ध्यान से, अल्कोहल को हम ROH भी लिख सकते हैं और RCH2OH भी लिख सकते हैं। एक CH2 मैंने अगर आगे लगा दिया तो अल्काइल ग्रुप एक ज़्यादा वाला ही तो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ऊपर R में हमने मान लो CH3 लिखा हुआ था, तो CH3 को मैं यहाँ पे लिख के CH2 और जोड़ दूंगा तो ये अगला जो अल्कोहल होगा 2 कार्बन वाला वो बन जाएगा। यहाँ पर अगर अल्काइल ग्रुप 2 कार्बन का पहले से था तो एक CH2 और लग के एक कार्बन एक्स्ट्रा लग जाएगा, होगा तो ओवरऑल जनरल फार्मूला अभी भी वो अल्कोहल का ही ना। तो ये एक जनरल फार्मूला हमारे पास अल्कोहल का है। इस अल्कोहल में हमें ऑक्सीडेशन कराना है, तो ऑक्सीडेशन कौन कराता है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमें करना क्या है यहाँ पे देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन का ऐड कराना नहीं होता, हाइड्रोजन का रिमूव कराना भी होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें हाइड्रोजन रिमूव कराना है। 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, एक कार्बन से एक ऑक्सीजन से, वो दोनों हाइड्रोजन इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ जो कि किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आया है उसके साथ जुड़ के क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, H2O बना लेगा। और क्या होगा यहाँ पे, ये रह जाएगा RCH और यहाँ रह जाएगा सिर्फ O, तो ये हमारा बन जाएगा एल्डिहाइड। बना कि नहीं बना, एल्डिहाइड बना। साथ में क्या पानी बाहर भी निकला। अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो बताना चाह रहा हूँ आपको, ये जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, अगर हमने यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया, तरीका तो यही था, ऑक्सीडेशन करना था। तो होता क्या है, अगर मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया तो बताओ एल्डिहाइड जो था वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता क्या, वो हो सकता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें अल्कोहल को एल्डिहाइड पे रोकना था, लेकिन वो फटाफट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा सीधा का सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, क्योंकि जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना, इसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड हाइड्रेट, और ये बहुत सेंसिटिव होता है ऑक्सीडेशन के लिए। तो अगर एल्डिहाइड के साथ पानी मिला हुआ है, एल्डिहाइड हाइड्रेट बना हुआ है, मिक्सचर बना हुआ है, तो ये सेंसिटिव है बहुत ऑक्सीडेशन के लिए, ये फटाफट कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना लेके वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बता देता हूँ कुछ, जैसे कि कॉलिन्स रिएजेंट। ये कॉलिन्स रिएजेंट आपको याद रखना है, या आपको याद रखना है PCC। PCC की फुल फॉर्म होती है पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। कॉलिन्स रिएजेंट और PCC एज इट इज कॉपी करो, ठीक है। आपको बस ये बात याद रखनी है यहाँ पे। तो अल्कोहल का सारा पार्ट आपको क्लियर हुआ। अब मैं इसकी कुछ रिएक्शन देख लेता हूँ, तो आपको ओवरऑल यहाँ पे क्या करना है, अल्कोहल के सामने यहाँ पे ऑक्सीडेशन जब लिखोगे
तो कॉलिन्स रिएजेंट लिखते हैं ना, ठीक है। तो कॉलिन्स रिएजेंट लिखने के बाद यहाँ पे सीधा क्या बन जाएगा, हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। अब मुझे एक और बात बताओ, जनरल एग्जांपल हम कुछ ले लेंगे। अगर मान लो हमारे पास कुछ ऐसा अल्कोहल है कि जिसमें OH है और यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे R ग्रुप लगा है, तो ये कितने डिग्री अल्कोहल हुआ, पहले तो मुझे ये बताओ। ये जो अल्कोहल है वो हमारा कितने डिग्री अल्कोहल है, जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा है उस पर एक अल्काइल ग्रुप लगा है। तो अगर हमारे पास कोई 1 डिग्री अल्कोहल है तो वो हमारा क्या बनाता है, वो बनाता है सीधा एल्डिहाइड। वेरी गुड। अगर यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल होता तो एक H ये वाला जाता, एक H ये वाला जाता। तो अगर 2 डिग्री अल्कोहल होता तो क्या बन जाता, कीटोन बन जाता। और अगर इन R और R की जगह सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लगा होता तो ये हमारा क्या सबसे सिंपल वाला अल्कोहल होता, दैट इज़ मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि ये है CH3, ये है OH। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से जाता, एक हाइड्रोजन यहाँ से जाता। मतलब अगर हमारे पास एल्डिहाइड होता CH3, सॉरी अल्कोहल होता सबसे सिंपल CH3OH, तो ये सबसे सिंपल एल्डिहाइड बनाता हमारा HCHO का। तो ये तीनों बातें आपको एग्जैक्टली से याद रखनी है, और मैंने ये एग्जैक्टली रिएक्शन आपको पढ़ा रखी है अल्कोहल के अंदर, ठीक है। तो वो भी एक बार वहाँ से पढ़ के आए होगे तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अल्कोहल का प्रिपरेशन आपका कंप्लीट हुआ। चलो तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन। हाँ, मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन। हमें दूसरा पार्ट पढ़ना है। बाई डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, सिमिलर टाइप की रिएक्शन है। बाई डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। बाई डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, अल्कोहल में से हाइड्रोजन को बाहर निकालना, जो भी आप पहले भी करके आए हो। लेकिन जब आप डायरेक्टली डिहाइड्रोजिनेशन की बात करते हो तो वहाँ पे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको यूज़ नहीं करना पड़ता, वहाँ पर कॉपर की प्रेजेंस में आपको अल्कोहल को हीट करना पड़ता है 573 केल्विन पे। तो अगर आपके पास मान लो कोई ऐसा अल्कोहल है RCH2OH, तो इसको हम उठा के कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन हीट करेंगे। एक H ये वाला गायब कर देगा, एक यहाँ से गायब हो जाएगा, तो सिंपल बन जाएगा एल्डिहाइड। अब R की वैल्यू खुद डालते रहना, एल्डिहाइड खुद बनाते रहना, ये आपका काम रहेगा। थर्ड बात करते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाया जाता है। हाइड्रोकार्बन की जब बात करेंगे तो हाइड्रोकार्बन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रॉम एल्कीन। क्या पढ़ेंगे, फ्रॉम एल्कीन पढ़ेंगे हम। एल्कीन में जो आपको रिएक्शन, एल्कीन का नाम देखते ही कि आपको बनाना है एल्डिहाइड और कीटोन, और आपके पास है एल्कीन, तो आपको सिंपल एक बार में याद आ जाना चाहिए, हमें ओजोनोलाइसिस पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस, ओजोन लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, ओजोन का मतलब तो ओजोन ही O3 हो गया। O3 की प्रेजेंस में किसी चीज़ का टूटना, इसको बोलेंगे ओजोनोलाइसिस, ठीक है। देखो करना क्या है इसके अंदर, पहले कोई भी एल्कीन ले लो। मान लो हमने सिमेट्रिकल एल्कीन लिया, जो कि डबल बॉन्ड से अगर हम तोड़ेंगे तो बराबर बराबर हिस्से में टूटेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप में O3 से मिलाते हैं। जब भी O3 से आप इसको मिलाओगे तो आपको एक बात याद रखनी है, आपको डबल बॉन्ड को गायब करना है। आई होप 12th वाले बच्चों को मैंने 11th क्लास में भी ये रिएक्शन एक्जैक्टली पढ़ाई हुई है, थोड़ा सा वहाँ से भी रिलेट करने की कोशिश करना, ठीक है। हमें सबसे पहले स्टेप में डबल बॉन्ड गायब करना है, तो हम यहाँ क्या CH2 लिखेंगे और इधर भी CH2 लिखेंगे। मैंने क्या कर दिया, इनका डबल बॉन्ड बीच का गायब कर दिया। अब एक और बात बताओ मुझे, O3 में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं। O3 में ऑक्सीजन के 3 एटम हैं। तो तीनों एटम को हम क्या करेंगे, एक झोपड़ी टाइप के स्ट्रक्चर में, मतलब हर्ट शेप स्ट्रक्चर में लिख देंगे, कुछ ऐसा बना देंगे। और ये जो हर्ट टाइप स्ट्रक्चर जो होता है इसको बोलते हैं ओजोनाइड, ठीक है। तो उसको बोला जाता है ओजोनाइड। ओजोनाइड किसका ओजोनाइड था, ये यहाँ पे इथीन दिख रहा था तो इसको बोलेंगे इथीन ओजोनाइड, क्लियर है। इस स्ट्रक्चर को एक्चुअली हमें एरो के सामने यहाँ बनाना था। फिर हम फर्दर क्या करते हैं, इसको जिंक के प्रेजेंस में और पानी के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं। जब ये कराएंगे तो क्या होगा, ये ऊपर वाला ऑक्सीजन को तो एज इट इज छोड़ दो, इसको 2 हिस्सों में ऐसे तोड़ना है ताकि ये ऊपर वाला ऑक्सीजन अलग से दिखे आपको, मतलब अलग मिले आपको, ठीक है। तो होता क्या है, ये जिंक इस ऑक्सीजन को लेके यहाँ बाहर निकल जाता है ZNO। इधर देखो क्या बचा, इधर H2C और ये वाला ऑक्सीजन बचा, सेम इधर H2CO बचा। इसको पढ़ेंगे हम कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं HCHO, इधर भी लिख सकते हैं HCHO, HCHO। 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, तो क्या है 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड के।
आई बार समझ में कि नहीं? ठीक है, तो सिंपल हमारा अगर एल्कीन हमारा इथीन था तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बन गए किसके? फॉर्मल्डिहाइड के। ठीक है, हमारे पास बना सीधा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड वाला काम हो गया। अब और एग्जांपल लिखते हैं। मान लो हमारे पास कुछ ऐसा एग्जांपल आया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ये साफ साफ दिख रहा है आपको प्रोपीन है। प्रोपीन का ओजोन रिलीज हमें करना पड़ा, वही हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। O3 होती डबल बॉन्ड गायब कर देना है सबसे पहले डबल बॉन्ड गायब होगा तो क्या बन जाएगा? ये CH3 CH, यहाँ पर आ गया CH2। O3 के बारे में देखते हैं। एक ऑक्सीजन यहाँ बनाना था, एक यहाँ पे। देखो ऑक्सीजन के तीनों एटम को हमें कहाँ हार्ट शेप स्ट्रक्चर में बनाना है? जहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड गायब करेंगे और ऑक्सीजन को ऐसे सजा देंगे तीनों तरफ। ठीक है, और इसको हम कार्बन कार्बन के साथ जोड़ते हैं और हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर इसको फर्दर हम जिंक के साथ मिलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पानी। तो होता क्या है, यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर ऐसे तोड़ने हमें कि ऑक्सीजन ऊपर वाला सेपरेटली जिंक के साथ बाहर निकल जाए। तो यहाँ ZNO बाहर निकल जाएगा। अब इधर वाले को पढ़ो पहले, राइट हैंड साइड वाले को। इसको हम बोल सकते हैं HCHO। तो ये बना हमारा HCHO, और इसको लिखेंगे CH3CHO। ये हुआ फॉर्मल्डिहाइड और ये हो गया हमारा एसिटाल्डिहाइड। आया कि नहीं आया समझ में? ऐसा भी हो सकता है, देखो कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको सीधा आंसर दिया जाए कि बताओ कौन सा एल्कीन ये दोनों प्रोडक्ट देगा ओजोनोलिसिस करने के बाद। तो अभी इन दोनों को देखो ध्यान से, देखो मैं इससे ये वाला आंसर निकाल के दिखाता हूँ। अगर आपको बाई चांस प्रोडक्ट दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए बताओ कौन सा एल्कीन पूछा गया था, तो आप क्या करेंगे? इस बार आपको दे दिया HCHO के बारे में और दे दिया CH3CHO। ये 2 प्रोडक्ट बने हैं, भाई बताओ कौन सा एल्कीन से बने होंगे ओजोनोलिसिस करके। तो आपको कैसे याद रखना है? इसके स्ट्रक्चर को खोलो। आपको पता है एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप तो होता ही होता है। सिमिलरली इसके पास भी होगा C डबल बॉन्ड O। दोनों को आमने सामने बना लो। बना लिया। इसमें लिखेंगे ऊपर यहाँ CH3 और यहाँ लिख देंगे H, लिख दिया हमने। सिमिलरली यहाँ पर हम H लिखेंगे और यहाँ पर भी H लिख देंगे हम। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फॉर्मल्डिहाइड और ये हुआ हमारा एसिटाल्डिहाइड। अब सिंपल सी बात देखो ध्यान से, क्या करना है हमें? इनके ऑक्सीजन वाले दोनों ऑक्सीजन को गायब कर दो और इनके डबल बॉन्ड को आपस में जोड़ दो, ख़त्म, बन गया। यही तो हमारा एल्कीन था स्टार्टिंग में। इसकी नंबरिंग करेंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिख देंगे। तो क्या लिख सकते हैं इसको? CH3 CH CH3, एक मिनट, CH2। इसको हम ऐसे लिख सकते थे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे लिख सकते हैं ना? क्लियर है कि नहीं यहाँ तक बात? वेरी गुड। तो ये आपका ओजोनोलिसिस हो गया। तो आपको अलग अलग एग्जांपल्स खुद बुक्स में सर्च करके ओजोनोलिसिस के करेंगे, और आपको ओजोनोलिसिस के ऊपर क्वेश्चन 11th क्लास के हाइड्रोकार्बन में मिल सकते हैं और कुछ यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप आई होप कर लोगे पूरा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। बी पार्ट लिखते हैं फ्रॉम अल्काइंस। इसमें अगला जो पार्ट आता है दैट इज़ फ्रॉम अल्काइन। अल्काइन क्या होता है? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले में हम क्या करेंगे? देखो ध्यान से, अगर हमारे पास मान लो कि पहले सिमेट्रिकल ले लेते हैं, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों पता है आपको। जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले पे मैंने आपको सिंपल फंडे समझाए हुए हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर कभी रिएक्शन शो करेगा तो वो रिएक्शन सिर्फ एक ही मैकेनिज्म से करेगा, दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। इलेक्ट्रोफाइल ऐड क्यों होता है? क्योंकि जहाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके प्लेन के ऊपर और नीचे कौन सा चार्ज होता है? हमेशा नेगेटिव चार्ज। तो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होगा तो जाके वहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पर भी हमारे पास अनसैचुरेटेड है। अच्छा, अगर अनसैचुरेटेड में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, एक और बात याद कर लेते हैं, पुरानी रिकॉल कर रहे हैं एक्चुअली में हम लोग। अगर सिमेट्रिकल है तो यहाँ पे कोई रूल लगाना नहीं है, कोई सा भी पार्ट कहीं भी जोड़ दो रिएजेंट का। और अगर अनसिमेट्रिकल कीन है तो हमेशा एक रूल लगता था, दैट इज़ मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ रूल जो लगेगा उसमें क्या था? ये नेगेटिव वाला हिस्सा हमेशा कम हाइड्रोजन वाले के पास जुड़ेगा। चलो छोड़ो, पहले बात करते हैं सिमेट्रिकल वाले की। कहीं भी कुछ भी जोड़ो, कोई रूल नहीं लगेगा। हमें सबसे पहले इसमें क्या करना होता था? इसमें हमें पानी जोड़ना होता था। सिंपल वाटर का एडिशन कराते हैं। ये जो वाटर का एडिशन यहाँ पर होता है, ये होता है HgSO4 के प्रेजेंस में। Hg क्या होता है? मर्क्यूरिक, SO4 होता है सल्फेट। तो मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में
यहाँ पे रिएक्शन होता है और टेम्परेचर हमें लेना पड़ता है 333 केल्विन का। इतने टेम्परेचर पर हमें पानी का एडिशन कराना है। अब खुद बताओ, पानी 200 में टूटता है, H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। ये इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट। आपको पता है प्लेन के ऊपर और नीचे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो पहले किसको ट्रैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल को ट्रैक करेगा। ये जाके यहाँ जुड़ जाएगा और वो जाके यहाँ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, ऊपर लिख देंगे OH। रुक जाओ, मैं साफ साफ लिखता हूँ, मेरे ख्याल से थोड़ा गिच पिच हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर H को मान लो इस पर जोड़ देता हूँ, क्योंकि इस पर तो कोई भी कहीं भी जोड़ सकते हैं, सिमेट्रिकल है। दिमाग तो कहाँ लगाना है जब अनसिमेट्रिकल की होगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? ऐसे कुछ लिख सकते हैं, ये आ गया CH और यहाँ पर आ गया H। यहाँ पे डबल बॉन्ड रह जाएगा, क्योंकि देखो एक एक वैलेंसी ये दोनों सेटिस्फाई कर देंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड की जगह क्या रह जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड रह जाएगा। तो CH के साथ यहाँ जुड़ गया और ये लग गया CH OH बना। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, इधर वाले को उठा के CH2 लिख दूँ, CH2 CHOH बना। एक कार्बन जिसके पास OH ग्रुप भी हो और डबल बॉन्ड भी हो, इस तरह के ग्रुप मतलब कंपाउंड को बोलते हैं इनऑल कंपाउंड। इनऑल, इन कहाँ से आया? डबल बॉन्ड से। ऑल कहाँ से आया? OH से। इसको इनऑल कंपाउंड बोलते हैं असल में। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर भी लिख सकते हो। ये 1 कार्बन, ये सेकंड कार्बन है, तो मेथ एथ ईथीन 1 ऑल, ईथ 1 इन 1 ऑल ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इनऑल फॉर्म होती है। बस इतनी बात याद रखनी है, ये एक अनस्टेबल फॉर्म होती है। अनस्टेबल क्यों? कि एक ही कार्बन के पास अगर डबल बॉन्ड और OH आ जाए तो वो अनस्टेबल फॉर्म होती है। ये क्या करता है? अपने आप को कन्वर्ट करना शुरू करता है। इसको ध्यान से देखना, मैं थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ इसको। हम इसको लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ये वाली फॉर्म अनस्टेबल फॉर्म है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगी भाई? ये जो हाइड्रोजन है ना, अल्कोहल ग्रुप वाला, ये हाइड्रोजन तो धीरे धीरे इस कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो कुछ कंपाउंड हमारा ऐसा बन जाएगा, ये हाइड्रोजन उठ के यहाँ पर आया तो CH2 की जगह हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। क्या ये हमारा एसिटाल्डिहाइड बन गया? और बनाना भी यही था कि नहीं बनाना था? तो ये एल्डिहाइड हमारा बन चुका है। ठीक है, चलो, तो हमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म करना है, सिंपल पानी को जोड़ना है। पानी को जोड़ने के बाद ये वाला काम कंप्लीट होगा। जब भी पानी जुड़ेगा तो सबसे पहले कौन सी फॉर्म बनेगी? इनऑल फॉर्म बनेगी। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर क्या दोनों के दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं? क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला और फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो गई। वो एल्डिहाइड है, देखो ये अल्कोहल है, तो एल्डिहाइड अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ हमेशा अलग अलग होती हैं। दोनों की मतलब स्ट्रक्चर, जितने भी एटम्स यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन के हैं उतने ही वहाँ पर हैं। तो यहाँ पर हमें करना क्या है? ये एक आइसोमेरिज्म होता है स्पेशल टाइप का, इसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म बोलते हैं इसको। तो टॉटोमेरिज्म में क्या होता है कि इनॉल फॉर्म जो होती है वो एल्डिहाइडिक फॉर्म में या कीटोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एल्डिहाइड बन रहा है, जब कीटोनिक का नंबर आएगा तो कीटोन भी देख लेंगे। यहाँ तक एक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो अल्काइन वाला हमें समझ में आ गया है। अगर मैं यहाँ पे अनसिमेट्रिकल वाला लूँगा तो उसके लिए अलग से कुछ रिएक्शंस होगी, ले बना लो अपने हिसाब से, समझ जाओ। फॉर एग्जांपल आपने प्रोपीन ले लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे लगाएंगे ट्रिपल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ लिखेंगे CH। इज़ दैट प्रोपाइन? इसको प्रोपाइन बोल सकते हैं क्योंकि 3 कार्बन का है। प्रोपाइन में सिंपल पानी मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे, पानी मिलाते हुए किसके साथ मिलाएंगे? HgSO4 के साथ। टेम्परेचर रखेंगे वही 333 केल्विन। पानी फिर से 200 में टूटेगा, H पॉजिटिव में OH नेगेटिव में। इस बार हमें दिमाग लगाना है। दिमाग लगाएंगे तो क्या करेंगे? जो नेगेटिव वाला हिस्सा होता है वो लेस कार्बन वाले उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन कम है, तो OH को जोड़ देंगे इस वाले कार्बन पे और H को जोड़ देंगे इस पे। तो क्या प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, दैट इज CH3 C, यहाँ पे लिखेंगे OH और यहाँ लिखेंगे डबल बॉन्ड और यहाँ आ जाएगा CH2, राइट। ये भी इनऑल फॉर्म बन गई, एक ही कार्बन पे जिस पे OH लगा है उसी पे डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है। ये फिर से क्या होगा? अनस्टेबल होगा। ये डबल बॉन्ड तो यहाँ खिसक जाएगा और ये हाइड्रोजन उस तरफ चला जाएगा, तो कंपाउंड बनेगा लाइक दिस कुछ, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये बन जाएगा CH3। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एसीटोन। बना कि नहीं बना? तो ये बन जाएगा इस बार हमारा कीटोन। तो यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से मैकेनिज्म पूरा क्लियर हो गया। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, मैं पानी पीता हूँ।
तो अभी तक हमने जो रिएक्शंस पढ़ी हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन के कॉमन प्रिपरेशन के लिए हैं कि जिससे हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। अब कुछ ऐसे रिएक्शंस पढ़ते हैं जिसमें सिर्फ एक्सक्लूसिवली हम एल्डिहाइड बनाएंगे, फिर कुछ ऐसे रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें एक्सक्लूसिवली हमें सिर्फ कीटोन बनाना होगा, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं कुछ रिएक्शन फॉर एल्डिहाइड ऑनली। देखो, फॉर एल्डिहाइड ऑनली, जिससे सिर्फ और सिर्फ हम एल्डिहाइड बनाएंगे, फॉर एल्डिहाइड ऑनली। इस एल्डिहाइड ऑनली वाले में देखो, इस चैप्टर के अंदर ना बहुत सारे रिएक्शंस आपके पास नेम रिएक्शन की फॉर्म में आती हैं, तो ये चैप्टर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे ज़्यादा नेम रिएक्शन इसी चैप्टर में घुसी हुई है। ठीक है, तो आपको उसके बारे में ध्यान से पढ़ना है। देखो, एल्डिहाइड के अंदर फर्स्ट रिएक्शन का नाम लिखो रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड्स रिडक्शन, रोजनमंड कहाँ याद आया मुझे? अच्छा, मैंने एक टॉपिक पढ़ा है, वैसे आपको वैसे भी समझाने का मेरा मन कर रहा है, चमका देता हूँ थोड़ा सा। अर्थ जो होता है ना, अर्थ के ऊपर जो ट्रोपोस्फियर की लेयर होती है उसके अंदर एक वेव चलती है बहुत हाई स्पीड पे, जिसकी रफ्तार कम से कम 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वेव चलती है। इस वेव को बोलते हैं हम लोग रॉसबी वेव। रॉसबी वेव होती है। ये डिस्कवर कब हुई थी? जब अमेरिका जापान के बीच में वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो अमेरिका के जो फाइटर जेट है ना, वो जापान की तरफ गए। वो एक्चुअली ये जेट स्ट्रीम होती है एक तरीके की। जेट स्ट्रीम आप लोगों ने शायद कभी सुनी हो ना सुनी हो, बट मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कुछ नॉलेज के लिए। जेट स्ट्रीम कुछ बहुत हाई ब्लोइंग विंड्स होती हैं जो ट्रोपोपॉज पे चलती है, एक्चुअली जहाँ पे हमारा ट्रोपोस्फियर खत्म होता है और स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट होता है, वहाँ पर चलती है, और ये बहुत हाई स्पीड की विंड होती है। तो हुआ क्या था कि यूएस की जो आर्मी थी ना, वो निकली थी अपने जेट फाइटर प्लेन को लेके जापान पर अटैक करने के लिए। बहुत देर तक वो हवा में रही। उन्होंने देखा थोड़ी देर बाद घूमने के बाद कि वो अभी तक बहुत देर से चल रहे हैं, लेकिन अभी तक वो यूएसए के ऊपर ही है। तब उन्होंने देखा कि उनकी जो स्पीड थी ना वो जेट स्ट्रीम से बहुत कम थी, तो उन्होंने देखा कि अभी हम यूएसए के ऊपर ही हैं। तब जाके इसकी डिस्कवरी हुई थी, इस वाली वेव की, इस मतलब इस टाइप की हवा की। ठीक है, इसको जेट स्ट्रीम बोलते हैं, ऐसे कुछ याद आ गया। छोड़ो, ये टॉपिक से बाहर बात है, काम की बात पे आते हैं। रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन क्या होता है? रोजनमंड रिडक्शन एक नेम रिएक्शन है जहाँ पर आप बनाओगे एल्डिहाइड प्रिपरेशन करोगे। इसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसका बेसिक्स को जान लेते हैं ध्यान से। अगर हमारे पास मान लो RC डबल बॉन्ड O ग्रुप है, मुझे पहले बताओ ये RCO ग्रुप क्या होता है? कुछ जनरल बातें याद रखो। इस ग्रुप को बोलते हैं एसाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? एसाइल ग्रुप। किसको? RC डबल बॉन्ड O को। और R की वैल्यू अगर मैं डाल दूँ सिंपल CH3, तो ये बन जाएगा हमारा एसिटाइल ग्रुप। दिस वन इज़ एसिटाइल ग्रुप एंड दिस वन इज़ एसाइल ग्रुप। तो एक एसाइल हुआ, एक एसिटाइल ग्रुप हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे उठा के Cl लगा दूँ तो ये एसाइल क्लोराइड हो जाएगा। R की जगह स्पेशली मैं CH3 डाल दूँ तो उसको हम एसिटाइल क्लोराइड बोलेंगे। आई होप समझ में आ गया आपको। ठीक है, इस एसाइल क्लोराइड के अंदर हम लोग मिलाते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मिलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर और क्यूनोलिन। क्यूनोलिन में लिख जा भाई, क्यूनोलिन। छोड़ो, सल्फर ही लिखते ना, गंदी स्पेलिंग इतनी लंबी कौन लिखे। तो पैलेडियम हो गया, BaSO4 हो गया, सल्फर हो गया। जो बताना चाह रहा हूँ सीधी सी बात देखो ध्यान से, ये जो पैलेडियम है ना, ये कैटलिस्ट का काम करेगा, ये यहाँ पे मॉडरेटर का काम करता है BaSO4, और सल्फर जो होता है पॉइजन का काम करता है। क्योंकि हमें देखो ध्यान से, ये जो है ना C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप जो है, मैं Cl को हटा के अगर यहाँ हाइड्रोजन लगा दूँ तो क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? हमारे पास जो ऊपर कंपाउंड है वो कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, उसी का भाई मान लो इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा ही है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हमें एक स्टेप पीछे आना पड़े तो क्या हमें रिडक्शन करना पड़ेगा? तो हमें इसलिए यहाँ पे रिडक्शन की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, और कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें अगर एल्डिहाइड बनाना था तो हमें एक स्टेप पीछे चलना पड़ रहा था जनरल रिएक्शन के हिसाब से। तो हमें क्या करना था, वहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ना था। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ेंगे, लेकिन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में पैलेडियम की। पैलेडियम अच्छा कैटलिस्ट है, वो एल्डिहाइड में तो कन्वर्ट करेगा, लेकिन क्या उसको और फर्दर रिड्यूस नहीं कर पाएगा वो अल्कोहल में या सीधा हाइड्रोकार्बन में? कर सकता है बिल्कुल, लेकिन हमें रिएक्शन को रोकना है एल्डिहाइड की स्टेज पे, इसलिए हम इसमें थोड़ा जहर मिला देते हैं, सल्फर। ठीक है, जहर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी रुक जाएगी, और कैटालिटिक एक्टिविटी अगर कम हो गई तो वो स्टेज पे ही रुक जाएगा रिएक्शन। तो ओवरऑल क्या होना है, यहाँ पे एक H एक Cl बाहर निकल जाएगा, तो सिंपल माइनस कर दो HCl, एक H जो बचा वो जाके यहाँ जुड़ गया, ये बन जाएगा आपका RC डबल बॉन्ड OH। तो इसको बोलते हैं
सिंपल एल्डिहाइड। आई होप सारी बात आपको क्लियर होगी। रोजन में रिडक्शन हुआ, इसको एज इट इज कॉपी करो। ठीक है, दूसरा जो रिएक्शन आपका यहाँ पर आएगा दैट विल बी स्टीफन रिडक्शन। आप स्टीफन रिडक्शन के बारे में देख लो। स्टीफन्स कहाँ यूज़ होता है आपकी ज़िंदगी में? सेंट स्टीफन्स कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे टॉप रेप्यूटेड कॉलेज, जहाँ पे 95% से ऊपर वालों का एडमिशन होता है। नीचे वाले भूल जाए, वो सपना भी ना देखें उसका। और 95% भी है तो उसके बाद आप लोगों को इंटरव्यू देना पड़ता है। अगर इंटरव्यू नहीं क्लियर होगा तो 95% को भी लेके घर जाओ अपने। ठीक है, सेंट स्टीफन्स कॉलेज हो गया, सेंट जेवियर्स कॉलेज। हाँ ठीक है, चलो तो स्टीफन्स रिडक्शन की बात करते हैं। स्टीफन रिडक्शन में क्या होता है, हमें यहाँ पे नाइट्राइल कंपाउंड का रिडक्शन कराना होता है। नाइट्राइल का मतलब क्या होता है, मतलब नाइट्राइल साइनाइड ग्रुप को बोलते हैं। साइनाइड का हमें रिडक्शन कराना है ओवरऑल, और हमारे पास एल्डिहाइड वगैरह बन जाएगा। तो देखो सिंपल सी बात क्या होती है, अगर मान लो आपके पास है RCN, तो ये अल्काइल साइनाइड है, मतलब नाइट्राइल वाला कंपाउंड है। इसका आपको रिडक्शन कराना है। रिडक्शन कराने के लिए हमारे पास स्पेशल एजेंट होते हैं, दैट इज SnCl2 प्लस HCl। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास बन जाता है SnCl4 प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं। ऐसे करके लिख सकते हैं आपको। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। HCl की हमारे पास कोई कमी नहीं है, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH। एक एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड से एक ही तो बॉन्ड कम होगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया। और जो HCl है उसको हम डॉट लगा के HCl के फॉर्म में लिख देते हैं। इस पूरे कंपाउंड को बोलते हैं एडक्ट। एडक्ट मतलब एडिशनल प्रोडक्ट हमारे पास बन चुका है। ठीक है, चलो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर मिलाएंगे हम पानी। पानी मिलाएंगे तो ध्यान से सुनना, इसका जो H2 वाला पार्ट है ये NH2Cl है हमारे पास। पूरे को देखो ध्यान से, तो ये NH2Cl है, ये दोनों हाइड्रोजन को लेके यहाँ से बाहर निकाल देता है NH4Cl, और जो बचा ऑक्सीजन वो बचे पार्ट के साथ जुड़ जाता है, तो उसको लिख देते हैं हम RCHO, और बाहर निकल के साथ में NH4Cl। तो ये जो रिएक्शन होता है आपको एज इट इज याद रखना है, इसको बोलते हैं स्टीफन्स रिडक्शन। क्लियर है? तो अगर आपसे कोई जनरल कन्वर्जन आपके पास कभी क्वेश्चन आया कन्वर्जन का, तो कन्वर्जन में आपसे किसी ने पूछ लिया कि अल्काइल साइनाइड से आपको एल्डिहाइड बनाना है, तो सिंपल एक बार में याद आ जानी चाहिए रिएक्शन कौन सी वाली, स्टीफन रिडक्शन। अगर आपसे पूछा किसी ने असाइल क्लोराइड से बनाना है तो कौन सी रिएक्शन याद आ जानी चाहिए आपको, रोजनमैन रिडक्शन। ठीक है, और नेम रिएक्शन बिल्कुल एग्जैक्टली डिक्टो जैसी आपको दी होती है बुक्स में, मतलब उसी डेफिनेशन के हिसाब से, कहीं पर भी कुछ भी चेंज नहीं, ना कैटलिस्ट में ना टेम्परेचर में, सब कुछ एज इट इज आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये सेंस ये हमारा स्टीफन रिडक्शन वाली रिएक्शन हो चुकी है। सेंट स्टीफन याद आ रहा है मुझे, बड़ी यादें जुड़ी हैं उसमें। चलो यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई। थर्ड रिएक्शन लिख रहे हैं। थर्ड लिखते हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन लिखो एज इस टॉपिक को। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, मिथाइल ग्रुप होता है CH3 ग्रुप। अब यहाँ लिखेंगे बेंजीन को, और बेंजीन के ऊपर लगा देंगे इस बार हम CH3। ये लग गया हमारा CH3। इसको सिंपल हम मिलाते हैं CrO2 Cl2 से। इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं। इसका रिएक्शन हम कराते हैं CH2 की प्रेजेंस में, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में। होता क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहाँ पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, मैं इसको ढंग से समझाता हूँ और देखो ध्यान से। एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो हमारे पास पहले से लगा हुआ था, स्पेस कम लिख जाता है उसको।
एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन को एक लिख देंगे, बची हमारे पास 2 हाइड्रोजन। इस CrO2 Cl2 को कैसे पढ़ना है आपको? ओवरऑल आपको ये बात याद रखनी है इसके अंदर कि एक मिनट में कन्फ्यूज़न में हूँ थोड़ा सा, मैं चेक करता हूँ एक चीज़ को, दो ही फट होते हैं। इसके 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ लिखते हैं, हाँ सही बात है, 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं यहाँ पे। तो होता क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे Cl, यहाँ लिखेंगे CrO2 Cl और एक H यहाँ जोड़ देते हैं आखिरी में, Cl Cr, हाँ फिर O2 फिर Cl फिर H जोड़ देते हैं। देखो ओवरऑल मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बीच का बनता है, इसको सिंपल एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? एडिशन प्रोडक्ट। ना नाम याद करने की ज़रूरत है, बस थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर याद रख लेना कि कुछ कुछ जुड़ जाता है इसके अंदर। इस एडक्ट का हमें सिंपल उठा के हाइड्रोलिसिस करना है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। H2O के प्रेजेंस में सारा का सारा पार्ट ना पूरा का पूरा गायब हो जाता है और जो ऑक्सीजन होता है हाइड्रोजन पानी का वो जाके जुड़ जाता है यहाँ पे और H2O के साथ ही सारा कुछ बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल हम लोग बेंजीन के ऊपर CHO और इसको बोलते हैं सिंपल बेंजल्डिहाइड। आपको ये रिएक्शन क्यों याद रखनी है? क्योंकि नेम रिएक्शन है और इस नेम रिएक्शन का नाम होता है इटार्ड्स रिएक्शन। इटार्ड्स रिएक्शन। CrO2 Cl2 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड एज इट इज आपको याद रखना है। कॉपी करो इसको एज इट इज। ठीक है, चलो कुछ और रिएक्शंस बाकी हैं, 2 रिएक्शंस और मेरे ख्याल से बाकी हैं इसके अंदर। एक होता है गेटरमैन कॉक रिएक्शन। गेटरमैन कॉक रिएक्शन बोलते हैं इसको। करना क्या है इसके अंदर? देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। ये है बेंजीन आपके पास, बेंजीन को उठा के मिलाते हैं हम लोग HCOCl के साथ। HCOCl इसको बोलते हैं फॉर्मिल क्लोराइड। फॉर्मिल क्लोराइड बोलते हैं इसको। फॉर्मिल क्लोराइड 2 से में टूटता है, HCO पॉजिटिव में Cl नेगेटिव में। इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट बेंजीन की तरफ अट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं AlCl3 को। ये जाके सीधा बेंजीन के ऊपर जुड़ेगा तो ये बन जाएगा CHO। इसको बोलते हैं हम लोग बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये गेटरमैन कॉच रिएक्शन आपको एज इट इज याद रखना है। एक मेथड और याद रखना, बाय साइड चेन हेलोजिनेशन। बाय साइड चेन हेलोजिनेशन, बाय साइड चेन हेलोजिनेशन। ठीक है, सुनो मेरी बात। बेंजीन यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ लिखते हैं CH3 को बना लेते हैं। कुछ गंदा तो नहीं हो गया? चलो ऐसे लिख लेते हैं। ये कार्बन हाइड्रोजन बना लिया हमने, वेरी गुड। अब क्या करना है इसमें, हमें क्लोरीन जोड़ देते हैं, कोई हेलोजन जोड़ देते हैं। क्लोरीन के बारे में एक और बात इंपॉर्टेंट समझा देता हूँ ऐसे रिएक्शंस के केस में। देखो ध्यान से सुनो, जो CH3 होता है, अगर कोई अल्काइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर लग जाता है तो अल्काइल ग्रुप ना हमेशा हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट लगाता है किस पे? बेंजीन पे। और ये हाइपर कंजुगेशन का जो इफेक्ट होता है ना, वो लगभग प्लस आर इफेक्ट जैसा होता है, जिसकी वजह से ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होने का चांसेस होता है। लेकिन वो केस कब होगा? जब क्लोरीन के साथ हम AlCl3 जैसा कोई इलेक्ट्रोफाइल लेंगे, कैटलिस्ट लेंगे, ताकि वो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करा पाए, तब जाके तो ऑर्थो पैरा पे सब्स्टिट्यूशन होगा। इसकी वजह से तो अभी भी ऑर्थो पैरा पर ही नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, क्योंकि ये लगा रहा है हाइपर कंजुगेशन, और हाइपर कंजुगेशन होता है प्लस आर जैसा इफेक्ट लगाता है, तो ऑर्थो पैरा पे तो बढ़ना चाहिए। लेकिन हमारे पास अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता तो Cl पॉजिटिव बनता, तो हम ऑर्थो पैरा पे लगा देते। लेकिन इस वाले केस में यहाँ पे AlCl3 नहीं होता, हमें यहाँ पे सिंपल सनलाइट के प्रेजेंस में लगाना है। जब भी सनलाइट आपके पास आपको दिखे किसी भी रिएक्शंस में, तो एक बात जनरली याद रखो, वहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होना है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होता। तो क्या होता है यहाँ पे,
जो साइड वाले हाइड्रोजन है ये रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं इसके साथ। एक क्लोरीन जाके यहाँ लग जाएगा, दूसरा क्लोरीन जाके यहाँ लग जाएगा, ऐसे कुछ करना है आपको। तो होगा कि यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट हमारे पास ऐसा बन जाएगा, ये रहा बेंजीन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, यहाँ लगा क्लोरीन, यहाँ लगा क्लोरीन। इसको मिलाएंगे पानी के साथ, पानी के साथ मिलाएंगे 2H2O के साथ, तो एक एक क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा इस बार OH ग्रुप। तो अगर OH ग्रुप रिप्लेस कर देगा तो ये रहा बेंजीन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे लगा देंगे OH ग्रुप फिर से, यहाँ लगा देंगे फिर से OH ग्रुप, और यहाँ से निकल जाएगा H2O बाहर। तो ये जो सिंपल स्ट्रक्चर जो कन्वर्ट होगा दैट विल बी बेंजल्डिहाइड अगेन। तो ये बेंजल्डिहाइड हमारा एज इट इज बन गया। ये आपको याद रखनी है रिएक्शंस। यहाँ पर आपका एल्डिहाइड के प्रिपरेशन सारा कंप्लीट हो गया, मतलब अब आपको एल्डिहाइड की जो प्रिपरेशन है वो सारा पार्ट कंप्लीट हो गया। तो अगले जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा दैट विल बी कीटोन का प्रिपरेशन। ठीक है, तो उसको पैरेलली स्टार्ट करते हैं। पहले वाला सब कॉपी कर लो।